हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन हैं। ये वीडियो देखने के बाद शायद आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो को डिसलाइक करने वाले हैं और गालियां देने वाले हैं मेरे को। बट मैं शायद ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों का बड़ा भाई होने के नाते मैं उन मुद्दों पे भी अपनी बात रखूं जिन मुद्दों के ऊपर शायद कोई बात नहीं रखता, और जो मुझे सही लगता है पिछले 11 साल से 12 साल से टीचिंग इंडस्ट्री में होने के चलते जो मैं एज अ टीचर फील करता हूं, मैं अपनी बात रखूंगा। आज सुबह आप सबको पता है नित्य मैं 5 बजे उठ के रनिंग करने जाता हूं, और जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि हाँ मैं जाता हूं बाबा। सो टुडे ऑल्सो आई वेंट, और पुणे में आप सबको पता है सिंगल रोड है, सिंगल रोड में मैं रहता हूं और वहां पे मैं रनिंग करने जाता हूं रोज। सो जब मैं आज रनिंग करने गया तो तीन लड़कियां वो नुक्कड़ होता है, एक पुलिया होती है, उसके ऊपर बैठी हुई थी, और तीनों लड़कियां मोबाइल पे कुछ तो देख रही थी। मैं एज अ टीचर, मैं टीचर हूं बच्चों, और पता नहीं टीचर होने का बहुत डिसएडवांटेज भी होता है कि मोबाइल आपके बच्चे देखते हैं। आपके बच्चे हो या ना हो, कोई भी बच्चा हो, आपको दुख होता है। सो बच्चों, और ये वाकया 5:30 बजे के आसपास का, ठीक है। तो बच्चों मैं रनिंग कर रहा था, लेकिन मैंने अपनी रनिंग रोक दी और मैं उन बच्चों के पास गया, उन तीनों लड़कियों के पास गया। मैंने उनसे पूछा कि वो तो इतनी मोबाइल में संलग्न थी, मोबाइल में इतनी ज्यादा फोकस्ड थी कि मैंने देखा कि भाई वो क्या देख रहे हैं। बच्चों 11वीं की लड़कियां थी, 11वीं या 12वीं की लड़कियां थी, एंड दे वर वॉचिंग फैमिली मैन। Amazon प्राइम पे एक के पास सब्सक्रिप्शन था, तो शायद तीनों देख रहे थे, और पूरा फुल वॉल्यूम करके। हाँ सो मैंने पूछा बच्चों, मैं वहां जाके खड़ा हो गया। मैं 1 मिनट तक तो खड़ा रहा। उन्होंने मुझे ऊपर से देखा, काय झाला, कौन आहे तुम्ही, मतलब उन्होंने मुझसे मराठी में बोला, क्या हो गया, कौन है तू। मैंने बोला बेटा मैं टीचर हूं, मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, वहां पे स्कूल था। सो बोले ओ सर काय झालं सर, कशाला तुम्ही इथे थांबले आहे। तो मैंने कहा कि बेटा आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो बोले सर ऐसे ही कुछ नहीं, मोबाइल उन्होंने नीचे रख लिया। मैंने बोला बेटा आप लोग फैमिली मैन देख रहे हैं, मतलब आप लोग की एग्जाम्स वगैरह या पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सर एग्जाम तो कैंसिल हो गई, पिछले साल भी एग्जाम कैंसिल हुई थी, 11th की भी एग्जाम कैंसिल हुई थी, 12th की भी एग्जाम कैंसिल हुई थी। तो मैंने बोला बेटा आप लोगों ने साइंस स्ट्रीम ली है या कॉमर्स स्ट्रीम ली है। सो उन्होंने कहा कॉमर्स स्ट्रीम ली है। मैंने बोला बेटा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस आपने पढ़ा है। तो बोले हाँ। मैंने बोला बेटा एक कंपनी में कितने डायरेक्टर होते हैं। तो उन्होंने बोला 7 डायरेक्टर। मैंने बोला बेटा ये तुमने पढ़ा था। बोले नहीं, हमने कभी तो यूट्यूब पे देखा था। हमारी सरकारों ने फैसला लिया है कि कोविड के चलते हम 12th के, 11th के, 10th के एग्जाम्स कैंसिल कर देंगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब एग्जाम्स सरकार ने कैंसिल कर दिया, सरकार ने अगर क्या कर दिया है बच्चों, दोस्तों सरकार ने अगर एग्जाम कैंसिल कर दिया है, तो मैं अब इससे दिक्कत क्या हो रही है कि सरकार कहीं ना कहीं, मुझे लगता है सरकार ने जोमेटो और स्विगी के साथ टाई अप कर लिया है कि आने वाले टाइम पे डिलीवरी बॉयज और डिलीवरी गर्ल्स जो हैं वो इंडिया की पूरी यूथ, मेजॉरिटी ऑफ यूथ यही करने वाली है मेरे हिसाब से। आने वाले टाइम पे जोमेटो और स्विगी दे विल बी वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं दुष्यंत सर, लोग अपनी जान की परवाह करते हैं, एग्जाम्स क्यों करने चाहिए। मैं सिर्फ ये मानता हूं कि जब आप मोबाइल पे आरोग्य सेतु का ऐप एकदम क्रांतिकारी तरीके से बना सकते हो, आप ये भी कहते हो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डाउनलोडेड ऐप बन गया वो, क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती थी जिसके चलते 10th, 11th, 12th के बच्चों का एकदम इजी वे में एग्जाम ले लिया जाए। एकदम इजी वे, मैं बोल रहा हूं ना, टिक टाक 50 मार्क के, 60 मार्क के, 100 मार्क के क्वेश्चन, मतलब कुछ एक एग्जाम टाइप का कुछ उनके मन में थोड़ा सा डर आए। मां बाप बेचारे अलग परेशान हो गए क्योंकि बच्चे को बोलते हैं पढ़ने के लिए, तो बोलते क्या पढ़ने का। तो कोई आसान तरीके से एग्जाम ले लिया जाना चाहिए
नहीं तो बच्चा पढ़ाई नहीं करे, आपको यकीन नहीं होगा, मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूंगा, जो बच्चे अभी 10th में हैं, जो अभी फ्री में पास हुए हैं, वो बच्चे 11th की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि अगले साल भी कोविड की 3rd लहर आएगी और वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएंगे। जो बच्चे अभी 12th में पहुंचे हैं वो भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। रीजन ये है कि उनको भी लगता है कि अगले साल वो पास हो जाएंगे। और 12th, ठीक है, 12th मतलब ठीक है, मतलब ये सारी चीजें ठीक है, बट पास होने के बाद बच्चा क्या कर रहा है? मतलब 10th 11th 12th में उसकी पढ़ाई करने की आदत तो पूरी तरीके से चली गई, उसको कोई डर ही नहीं है। अब वो आ जाएगा सीए करने या सीएस करने, डेफिनेटली घर वाले बहुत प्रेशर करेंगे, हम तो बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं कि बहुत बेहतरीन कोर्स है। जब उसकी पढ़ने की आदत ही चली गई है तो वो आगे की पढ़ाई कैसे करेगा? तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि 10th 11th 12th की जो एग्जाम कैंसिल की गई है, और मैं बिल्कुल मानता हूं कि एग्जाम, देखिए हमारे सीएस में भी एग्जाम कैंसिल हुई है, या जो सीएस सीईटी की जो बेसिक एग्जाम है कैंसिल हुई है, लेकिन आगे उन एग्जाम्स को लिया गया है। ठीक है, तो क्या कोई मतलब, और एग्जाम पोस्टपोन हुई है, कैंसिल हुई है, बट आगे एग्जाम्स लिए गए हैं, और हमारी इंस्टीट्यूट ने सीएस सीईटी का एग्जाम तो लोगों ने अपने घर से बैठ के दिया है, मोबाइल के माध्यम, कंप्यूटर के माध्यम से। सो उसको थोड़ा सा और आसान बना के एमसीक्यू बेस्ड तरीके से कुछ भी करके क्या एग्जाम नहीं लिए जा सकते थे? इसके चलते मैंने हमेशा कहा है कि इसका बहुत ज्यादा खामियाजा हमारे देश को, के यूथ को भुगतना पड़ेगा, उनके माता पिता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की पढ़ने की आदत जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। सो ये एक छोटा सा बात रखा मैंने, जो मुझे बोलना था वो मैंने बोल दिया। और मैं अब तो खैर जो डिसीजन है, मैं तो बहुत छोटा मोटा आदमी हूँ, बहुत ही छोटा आदमी हूँ, तो मेरी बात से कुछ नहीं होगा, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर एन ओपिनियन। तो मैं माता पिता से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को बिल्कुल, उनका अगर 12th हुआ है तो बिल्कुल उनको किसी ना किसी प्रोफेशनल कोर्स में या कुछ तो उनसे अच्छी एक्टिविटी करवाइए, बट प्लीज आप उनको यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर मत बनवाइए। मतलब नहीं, कई लोग चल जाते हैं, बट मैं प्लीज ये चाहता हूँ कि कम से कम 21 22 23 की एज तक तो बच्चों को शिक्षा लेने दीजिए, और उसके बाद उनको यूट्यूब पे या जो करना है करें, बट प्लीज आप कुछ हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।